नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है और आज की कहानी है लोमड़ी और सारस की। आप सभी ने सुन रखी होगी, आज हम उसको याद करेंगे उस कहानी को। बहुत ही अच्छी कहानी है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक लोमड़ी और एक सारस दोनों दोस्त थे और वो दोनों एक साथ मिलजुल कर जंगल में रहती थी। जो सारस थी वो थोड़ी भोली भाली थी, लेकिन जो लोमड़ी था वो बहुत ही चालाक था। एक बार की बात है, लोमड़ी ने सारस को अपने घर पे बुलाया। उसको बोला कि भाई आप मेरे घर पे आइए, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ। तो सारस तो बहुत सीधी सादी थी, वो बोली चलो बढ़िया है, आज के दिन दावत मिलेगा। और वो उसके घर पे गई। जब उसके घर पे गई तो लोमड़ी ने बहुत अच्छी सी खीर बनाई थी। तो उसने क्या किया कि एक थाली में, पतली कोर की थाली थी, पतली सी, इतनी बड़ी सी, और उसने क्या किया, उस थाली में उस खीर को परोस दिया। अब लोमड़ी थाली में तो खा ले, लेकिन जो सारस है, वो सारस की चोंच जो होती है वो लंबी होती है, तो उसके कारण उसका थाली से वो चोंच से खा ही नहीं पा रही थी। तो वो बार बार लोमड़ी को देख रही थी, बट लोमड़ी तो चालाकी की थी इस पे कि भाई हमने दावत पे भी बुला लिया, मेरा नाम भी हो गया और मेरा खाना भी ख़त्म ना हो। तो इस चक्कर में उसने थाली में परोसा था। तो अब सारस चुपचाप बैठे बैठे देख रही है और लोमड़ी ने क्या किया कि थाली में जो परोसी थी वो चपड़ 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 पूरा करके खा गई। सारस जो थी वो बहुत मायूस हुआ, लेकिन उसने कुछ लोमड़ी से कहा नहीं। उसने सोचा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा, और वो फिर वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो सारस थी उसने लोमड़ी को अपने घर दावत पे बुलाया। तो अपने घर जब दावत बुलाया तो लोमड़ी भी दौड़े दौड़े पहुँच गया वहाँ कि चलो आज मुझे दावत खाने को मिलेगा। उसको तो वो बात याद थी नहीं अपने घर वाली। तो लेकिन लोमड़ी सारस को ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद थी। उसने क्या किया कि पतली गर्दन वाली सुराही जो होती है, घड़ा की तरह होता है, पतला सा गर्दन होता है उसका, उस सुराही में उसने खाना को परोस दिया। अब जो सारस थी उसकी चोंच तो लंबी है, आराम से सुराही में अपना चोंच डाल रही है, आराम से अपना खीर को खाई जा रही है। लेकिन जो लोमड़ी है वो ऊपर से ही सुराही को बैठ करके देख रहा है। तब उसको याद आया कि मैंने भी जब दावत दी थी तो मैंने भी यही रिएक्ट किया था, इसके साथ मैंने यही व्यवहार किया था, इसीलिए मुझे ऐसा मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो इस तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। नमस्कार।